राजयोग हमें क्या सिखाता है, और जो हम में से बहुतों ने इसका एक्सपीरियंस किया है, जो लाइफ की सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है, और वो मुश्किल सिचुएशन होती है जब हमारे फैमिली मेंबर में से कोई अपनी जर्नी पर आगे जाता है। पिछले 2 सालों में हमने बहुतों ने ये सिचुएशन को फेस किया है, और हमारा डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि जब कोई आगे चला गया है तो हाउ कैन आई बी नॉर्मल आफ्टर दैट। रोना तो नॉर्मल है, किसी को मिस करना इज फाइन, लेकिन उस सिचुएशन में भी हाई वाइब्रेशनल थॉट्स क्रिएट करना, ये हमारी पावर है, ये हमारी पावर है। हमारे पास माउंट आबू में एक बार एक बहन आई, फर्स्ट टाइम आई थी माउंट आबू हेडक्वार्टर, फ्लोरिडा में रहती थी तब, और उसने पहली बार प्रोग्राम देखा टीवी पर। फर्स्ट एपिसोड उसने वो देखा, एंड वो एपिसोड ये था कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा आपकी वाइब्रेशन कैच कर सकती है। अच्छे से सोचना उसके लिए, और उसको दुआएं देकर अपनी जर्नी पर आगे भेजना। अगर आप बार बार ये बोलेंगे कि आप कैसे चले गए, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, आप वापस आ जाओ, आपके बिना मेरे जीवन जीने का इम्पॉसिबल, अगर हम ऐसी थॉट्स क्रिएट करेंगे तो वो सारी थॉट्स उस आत्मा तक जाएगी, और वो आत्मा पीछे की तरफ क्या होती जाएगी, खिंचती जाएगी। और अगर हम यहां से रोएंगे तो वो आत्मा जो मां के गर्भ में प्रवेश कर चुकी है, वो वहां परेशान होगी, वो वहां दुखी होगी। हर एक जो मदर आज यहां बैठी है, अपने उस 9 महीने की जर्नी को याद करना, और अगर आपके पास 2 बच्चे हैं और आप 2 बार उस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, आप देखेंगे आपके दोनों बार का एक्सपीरियंस अलग अलग हुआ होगा, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कौन सी आत्मा ने प्रवेश किया है, और उस आत्मा का पीछे छूटा हुआ जो परिवार है वो कौन सी एनर्जी उसको भेज रहा है। जब वो आत्मा अंदर रोती है, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको नौशिया होता है, आपका खाना खाने का मन नहीं करता, आप थ्रो अप कर देते हैं, और वो इसलिए रोते हैं क्योंकि जो वो परिवार को पीछे छोड़कर आया ना, वो रो रहा है वहां से, और वो खींच खींच के उनको बुला रहा है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। सो जो लाइफ की सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, तो वो बहन ने उस दिन कहा, मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि अगर मेरे घर में कभी भी कोई आगे जाएगा ना, मैंने बिल्कुल सही सोचकर उसके लिए ब्लेसिंग्स और प्रेयर करके उसको आत्मा को आगे भेजना है। एक ही एपिसोड देखा, उसके बाद देखा भी नहीं उसने कुछ। लेकिन एग्जैक्टली 1 वीक के बाद, एग्जैक्ट 7 डेज के बाद उसने फोन उठाया और उसको मैसेज मिला कि उसका बेटा जो फ्लोरिडा से इंडिया आया पढ़ने के लिए, फ्लाइट लिया, एयरपोर्ट से कार ली, कॉलेज की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हुआ एंड द चाइल्ड इज नो मोर। एंड जैसे ही उसने वो सुना, सी द पावर ऑफ द माइंड, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, हमारे पास कितनी पावर है, हर एक के पास ये पावर, हर एक के पास है। उसने कहा जैसे मैंने सुना, मैंने इमीडिएटली फर्स्ट थॉट ये क्रिएट की कि ना मैं किसी और को अपने बेटे को दर्द भेजने दूंगी। आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू गिव पेन टू माई चाइल्ड, 20-year-old चाइल्ड। एंड फिर उसने क्या किया, वो तो कभी सेंटर गई नहीं थी, उसको पता भी नहीं था उसके शहर में सेंटर है नहीं है, शी डिडंट नो एनीथिंग। उसने इमीडिएटली फाइंड किया, सेंटर से बहनों को बुलाया, घर में उनको कहा आप हर रोज आओ और 1 घंटा यहां मेडिटेशन करो, मेक श्योर दैट माई फैमिली मेंबर्स आर राइट हियर। क्यों? क्योंकि उसको क्लैरिटी हो गई थी कि उनकी वाइब्रेशंस उसके बच्चे की जर्नी को चेंज कर देगी आगे। एक बार आत्मा को अंडरस्टैंडिंग और रियलिटी आ जाए ना, तो हमारे पास पावर बहुत है, क्योंकि हम शक्तिशाली आत्मा हैं। हम अपनी पावर को यूज नहीं कर रहे हैं, और हम ऐसे ही सोच सोच के अपनी शक्ति को गवा देते हैं। तो जो हमारी लाइफ की सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है ना, समवन मूविंग फॉरवर्ड, उस सिचुएशन में ही सबसे अच्छा सोचने की जरूरत है। जिनके लिए हम जीते जी सब कुछ करने के लिए रेडी होते हैं, जब वो आगे जाते हैं उस समय उनके लिए करना और भी जरूरी होता है, क्योंकि उसके बाद उनकी एक नई डेस्टिनी शुरू हो रही है। उनको प्यार से भेजना है, मेरा क्या होगा नहीं सोचना है, उनको आगे कैसे भेजना है ये सोचना है।